जय हिंद साथियों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी आरटीसी ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि आज आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दौर से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। तो जो बच्चों का ये सवाल है कि आरटीसी में मन नहीं लग रहा है, या बच्चे सोच रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे के चला जाऊँ, या छुट्टी लेकर के जा रहे हैं तो वापस नहीं आने की सोच रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं। और ये हमारा जो विभाग है, अनुशासन ही सर्वोच्च है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी दिक्कत हो रही है जो आप लोगों को इतनी समस्याएं हो रही है। तो सबसे पहले साथियों, हम बात करेंगे आपके आरटीसी के बारे में कि जो आपका मन नहीं लग रहा वो क्यों नहीं लग रहा है। तो जो आपकी जेटीसी इसके पहले हुई वो 1 महीने का था, और जो आरटीसी हो रही है वो 9 महीने का था। तो जेटीसी की अपेक्षा जो आरटीसी होता है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आरटीसी ही आपकी मेन ट्रेनिंग होती है। जेटीसी में आप लोगों ने देखा होगा कि पहली चीज तो आपका कागज वगैरह सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होने थे, और उसमें भी थोड़ा सा ड्रिल वगैरह कराया गया सिखलाई के लिए, ताकि आप आरटीसी के लिए तैयार हो सके। तो सबसे पहली चीज, जो बच्चे आरटीसी 1 महीना कर लेंगे उनके लिए ये आरटीसी पूरा 8 महीने बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि जब कोई चीजें हम रूटीन में आ जाते हैं, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिनाई हो, लेकिन अगर हम रूटीन में आ जाते हैं तो वो हम पूर्ण रूप से करने लगते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग सेंटर की मैं बात करूं, तो जैसे कहीं होता है कि थोड़ा ज्यादा कराया जा रहा है, थोड़ा कहीं कम कराया जा रहा है, और वहाँ की सिचुएशन वहाँ ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से है। जिसे करना आपको वही चीजें है, चाहे हर ट्रेनिंग सेंटर का जो मैनुअल होता है, जो चीजें कराई जाती है, जैसे ड्रिल हो गया, या फिर पीटी ड्रिल में जैसे पीटी हो गया, और आईटी में हो गया जैसे ड्रिल तेज चाल, धीरी चाल, दाहिने मोड़ बाएं मोड़, ये सब सारी चीजें जो ड्रिल कराई जाती है वो सब जगह सेम होता है। कहीं कुछ कराया जाता है, कहीं कुछ ज्यादा कराया जाता है। तो ज्यादा का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो आपका 3 पीरियड है, अब 3 पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके भी कहीं 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 3 पीरियड में पूरा कराते हैं। तो ये बात नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो मेहनत से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपका ही बेनिफिट होने वाला है। कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपके लिए ही बेनिफिट होता है कि आप जहाँ भी रहेंगे मजबूती के हिसाब से रहेंगे। उदाहरण स्वरूप बताऊं कि जहाँ पे जेटीसी के दौरान अच्छे से ड्रिल या फिर पीटी वगैरह रनिंग कराई गई है, वो बच्चे आरटीसी में गए हैं तो उनको वहाँ जो रनिंग कराई जा रही है, जो भी ड्रिल कराई जा रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो अच्छे से कर ले रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जेटीसी में ड्रिल या फिर पीटी रनिंग नहीं किए हैं, उनको आरटीसी में ज्यादा ही दिक्कतें हो रही है। तो आप अब ये सोच लो कि अगर अभी आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, ट्रेनिंग में भी आप लापरवाही करेंगे या फिर सोचेंगे कि कुछ ना करवाएं, तो आप सोचो आपके लिए ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक ट्रेनिंग ही ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें शारीरिक मानसिक सभी चीजों से हमें मजबूत बनाते हैं। अब उदाहरण स्वरूप आप देखो, जैसे कि अभी किसी आप फोर्स का एक व्यक्ति को ले लो और एक नॉर्मली किसी व्यक्ति को ले लो, और दोनों को 5 चक्कर या 5 किलोमीटर दौड़ा दो, आप खुद ही पता चल जाएगा कि जो फोर्स के आदमी होते हैं वो कैसे दौड़ लेते हैं, उनको कोई असर भी नहीं करेगा, और जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो नहीं दौड़ पाएगा, बल्कि उसको थकाई भी लग जाएगी। या आप खुद सोच लो, जब आप अपनी रनिंग करने गए थे, रनिंग के दौरान आपने जो भी अपनी रनिंग निकाली होगी, उसके बाद आपकी कितनी सिचुएशन खराब हुई होगी, और रनिंग करते दौरान भी आपको कितनी दिक्कतें हुई होगी। अब यही ट्रेनिंग करने के बाद आप उतनी जो रनिंग होती है वो आसानी से आप कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतना चक्कर दौड़ लिया। तो ट्रेनिंग का यही बेनिफिट होता है। ये जो आपका 9 महीने ट्रेनिंग होने वाला है, ये आपको पूरे जीवन जरूरत पड़ेगी। आप फिट हो जाओगे मानसिक शारीरिक हर एक चीजों से। अब आप ट्रेनिंग में ये सोच रहे हैं कि आपको बैठा के खिलाएं और आपको कोई वर्कआउट ना कराएं, तो बताओ ये भी तो आप ही का नुकसान है ना। आखिर कितना अच्छा है कि आपको सुबह उठ करके अच्छे माहौल में, इतना बढ़िया वातावरण है, इसमें आपको रनिंग कराया जा रहा है, आपको एक्सरसाइज वगैरह कराया जा रहा है, ताकि आप स्वस्थ रहो फिट रहो। इसमें से बहुत सारे बच्चे आए होंगे कि जो बहुत ज्यादा मोटे होंगे, लेकिन सोचो देखो इस ट्रेनिंग के दौरान वो भी स्वस्थ और फिट हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत कमजोर होंगे, वो भी यहाँ पे हेल्थी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो हमारे लिए ही हो रही है, हमारी बेनिफिट के लिए हो रहा है। जो आरटीसी आपका स्टार्ट हुआ है उसमें अगर आप 1 महीने लगातार मन लगा करके अच्छे से कर लेंगे तो आपका पूरा 8 महीने ट्रेनिंग बहुत आसान होने वाली है। तो जिन बच्चों का मन नहीं लग रहा है उनसे यही इतना कहना है कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं उस समय भी हमारा मन नहीं करता, लेकिन हम कुछ सोच के ही पढ़ाई करते हैं, और कुछ टारगेट कुछ सपने हमारे मन में होते हैं, उसी सोच करके हम पढ़ाई करते हैं, और आज नतीजा हमारा सिलेक्शन से मिलता है।
तो वही चीजें हैं, जो बच्चों का मन नहीं लग रहा आरटीसी में, वो अपने उस पहले बीते हुए कल को याद करें कि किस मेहनत से मैंने पढ़ाई किया है, हमारे माँ बाप भाई बहनों का क्या सपना है। तो उस सपने को लेकर के खुद के सपने भी रहे होंगे जॉब में आने के लिए, वर्दी पहनने के लिए, तो उस सपने को याद करो। जब उस सपने को याद करोगे तो ट्रेनिंग आसान लगने लगेगी और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग बीत जाएगी, क्योंकि हमारा सपना ही होता है, हमारी एम ही होती है जो हमें हर जगह ले जाती है। उन बच्चे के बारे में सोचो जो पॉइंट से या एक नंबर से रह गए हैं, आज वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके मन से पूछो कि उन पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार से पूछो कि उन पे क्या बीत रही होगी। जब कोई चीजें नहीं मिलती है ना, तो उस समय बहुत दुख होता है, उसको पाने की बहुत तड़प होती है, और जब वही चीज हमको मिल जाती है तो फिर हम उसकी कोई कद्र नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है और यही हमें सबसे बड़ा दुख देने वाला कारण है। हम दुखी भी अपने आप से ही होते हैं और खुश भी अपने आप से ही होते हैं। तो जब ये नौकरी, ये खाकी हमारे पास नहीं था तो हम बहुत तड़प थी और इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी आए, एग्जाम भी दिया और कितनी मुश्किल से इतनी भीड़ में हम सामना किए, पास होके यहाँ तक आए, रनिंग भी निकाले, सब कुछ करके आ जाए यहाँ पे। तो थोड़ी सी मेहनत की वजह से हम घबरा जा रहे हैं, जबकि ये मेहनत भी किसी और के लिए नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी फिटनेस के लिए है। यही मेहनत होती है जो पब्लिक में, समाज में आपको सबसे अलग बनाती है। कोई आम आदमी चला जा रहा है और कोई फोर्स वाला प्राइवेट कपड़ों में भी चला जा रहा है, फिर भी एक पहचान आ जाती है कि वो पक्का वो फोर्स का आदमी है। किस लिए? क्योंकि यही ये जो ट्रेनिंग होती है, यही जो अनुशासन होता है, यही सारी चीजें जो सिखाई जा रही, यही हमको योग्य और एक अच्छा इंसान बनाता है। अनुशासन ही सर्वोपरि है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज अनुशासन है। फोर्स वाला आदमी जा रहा है तो पहले से ही पता चल जाता है, दूर से ही लोग जज कर लेते हैं कि ये पक्का फोर्स का आदमी है, क्योंकि वहाँ पे एक बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो जाती है, माइंड का जो विकास होता है वो अलग हो जाता है, आप हो जाते हो, स्मार्ट हो जाते हो, मतलब हर एक चीजों में। तो वो कहाँ से आती है? वो ट्रेनिंग से ही आती है। आप जब ट्रेनिंग में आप आए जेटीसी में, तब की आप फोटो वीडियो अपनी देख लीजिए, और जब यहाँ 9 महीने आप ट्रेनिंग करके जाओगे तब की अपनी फोटो वीडियो देख लीजिए, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बदलाव हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि आरटीसी या ट्रेनिंग की क्या महत्व होती है। तो जो ट्रेनिंग करके आप घबरा जा रहे हैं, किसी की कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सब इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस्तीफा देने का क्या रीजन है, आप कभी सोचे हैं? इस्तीफा वही दे रहे हैं जिनके पास कोई ऑप्शन है, जैसे किसी में उनका और जगह सिलेक्शन हो गया या किसी जगह और उनका हो गया, वही इस्तीफा दे के जा रहे हैं। और ज्यादातर इस्तीफा वो भी दे रहे हैं जो एक्समैन है, जैसे जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पेंशन भी आ रही है और उनके पास वो आरक्षण भी है। वो यहाँ नहीं कहीं और भी लगा के अपना जॉब कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं कहीं यूज कर सकते हैं। और भी जो बच्चे दे रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में अपने यहाँ मऊ में ही बहुत सारे लोग, जैसे एक लड़की थी तो उसका किसी और में भी हो गया था सिलेक्शन, इसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो इससे उनका नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उनका फायदा हुआ है, इसलिए वो रिजाइन दे रहे हैं। लेकिन उस रिजाइन को लेकर के आप परेशान हो जा रहे हो कि इतनी कठिनाई हो रही है, इतनी दिक्कतें हो रही है, इसलिए बच्चे रिजाइन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर किसी का सिचुएशन, हर किसी का माहौल अलग अलग है। पहले आप अपने बारे में सोचो, आपका माहौल कैसा है, आप किस परेशानियों से आए हैं, आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को याद करेंगे ना, तो ये समस्याएं भूल जाएंगे। समस्याएं हर जगह होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे कुछ ज्यादा ही परेशान हो जा रहे हैं। आप खुद सोचो कि जहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्थाएं है, वहाँ जब एक साथ इतने सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अव्यवस्थाएं होती है, लेकिन अब इस अव्यवस्थाओं को मैनेज भी करना आप ही लोगों को चाहिए ना। ये अपना ही विभाग है, इस विभाग के बारे में आप बदनामी कराओगे तो आपकी तो बदनामी होगी। ये आपका समाज है, आपका परिवार है, आपका ये प्रशासन है। अब आप इसमें आ गए हो तो ये आपकी इज्जत है, आपकी मान सम्मान, आपकी मर्यादा है। जैसे आप अपने घर की बदनामी नहीं देख सकते, वैसे ये भी आपका प्रशासन, आपका विभाग है, इसमें भी आपको बदनामी नहीं करानी चाहिए। अगर आप छोटी मोटी चीजें कमी हो रही है तो उसको अपने अधिकारियों से कहो, कोई नहीं सुन रहा तो बहुत सारे सर्किल बने हैं, किसी से भी कहो। लेकिन अब मीडिया में और हर तरीके से उछालना, ये हमारी प्रशासन की बदनामी हो रही है ना। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो इसकी इज्जत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। किसी और को देख करके आप ना घबराएं और किसी और के कहने में आप ना आए। आपको जैसा मिल रहा है वैसे आप करिए, और जो भी थोड़ी दिक्कतें हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, आपके जो आसपास के जो ITI PTI हैं, जो अधिकारी हैं, जो RTC प्रभारी हैं, मेजर हैं या उच्च अधिकारी CO सर लोग हैं, और भी जितने सारे अधिकारी हैं, आप सर्किल बना हुआ है, आप अपनी समस्या उनसे रखिए, उनसे समस्याएं आपका निदान होगा। वैसे भी हर कोई हाई अलर्ट पे है आपकी व्यवस्थाओं को लेकर के, हर कोई आपकी व्यवस्थाएं अच्छे सुचारू रूप से करवा रहा है।
लेकिन जहाँ पे आप खुद सोचो, आपके परिवार में जहाँ 10 लोग रह रहे हैं, शादी या कोई भी प्रयोजन है, वहाँ पे 20 लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल जैसे रहती हैं? ऐसा तो नहीं है। आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर दो, लेकिन नॉर्मल जैसे नहीं हो पाती है। वैसे यहाँ पे है। इसके पहले जो आपने ट्रेनिंग देखा होगा, उसमें हाईएस्ट इतनी सारी वैकेंसी नहीं आई, और वैकेंसी आई भी तो उसमें एक साथ इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई, इसलिए कि उसमें सिविल पुलिस के भी होते थे और पीएससी वगैरह के भी होते थे, तो इसलिए ट्रेनिंग बढ़ जाती थी, आधे आधे शिफ्ट में कराई जाती थी। और इस बार आपकी पूरी सिविल पुलिस की है, अब पूरी एक साथ ट्रेनिंग हो रही है, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है। तो ये जो सोच रहे हैं कि एक साथ, और भी जो सब बहुत सारी बातें करें कि एक साथ ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए थी, जब व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा वैसा जो भी कह रहे हैं, आप ये सोचो कि एक साथ आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो ये सबके साथ बेनिफिट है कि नहीं? अभी इसी में से आधे बच्चों की ट्रेनिंग अभी होती है, आधे बच्चों के साल भर बाद ट्रेनिंग होती, तो सोचो उनको कैसा लगता है। यहाँ जिनका वेरिफिकेशन की वजह से एक दिन भी लेट हो गया है, उन पे क्या बीती है, कहाँ से कहाँ कितने परेशान होकर के वो यहाँ पे आए हैं। और जिन बच्चों का एक साल बाद ट्रेनिंग होती है, उन पे क्या बीतती। आप एक साल सीनियर से आप जूनियर भी हो जाते, जबकि आप एक साथ रिजल्ट दिए, आपका आया है, एक साथ आपने एग्जाम दिए, एक साथ आपने फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल किया, सब कुछ आपने एक साथ किया। लेकिन वही आपके दोस्तों से एक साल आप लेट हो जाते, आपकी इंक्रीमेंट वगैरह है, जो सैलरी वगैरह सारी चीजें एक साल लेट हो जाती, तब आप पे क्या बीतती। आपने कभी ये सब सारी चीजों पे विचार किया है? हो सकता है जो आपके नेम प्लेट में 2025 है, हो सकता है वो 26 आ जाता या लेट हो जाता, तो आपकी जो सैलरी अभी आप सभी लोगों की सैलरी सेम होगी, वही सैलरी में अंतर हो जाता, तो कैसा लगता आपको? लेकिन आप तो ये सोचो कि एक साथ ट्रेनिंग कराने का आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप सभी एक बैच को हो, कोई भी फायदा नुकसान होगा, जैसे प्रमोशन वगैरह होगा, जो भी चीजें होगी, सबका एक साथ होगा। तो इसलिए सभी बच्चों से ये कहना है कि आप किसी के कहने में ना आओ, आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करो, ये आपके लिए ही बेनिफिट है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य आपको बना रहा है। हम लोग भी ट्रेनिंग करके आए थे, हमारी बैच में 2 बैच हुआ था, जैसे उसमें पीएससी थी, तो हमारे बैच में हम लोग सिविल पुलिस की ट्रेनिंग कर लिए थे, उसके बाद पीएससी ट्रेनिंग करी है। अब सोचो हमारी सैलरी उनकी सैलरी में अंतर नहीं होगा, अब जो भी फायदे नुकसान होगा, हर चीज़ों में अंतर होगा। तो हम लोग भी ये चीज़ें करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहली बार आप लोग आए हैं, आप लोग से पहली बार ये ट्रेनिंग कराई जा रही है, ऐसा नहीं है। ये जो आपकी पुलिस रेगुलेशन है, जो आपकी ट्रेनिंग मैनुअल है, ये हर जगह यही हो रहा है, और अभी तक यही हर किसी के साथ यही होता आया है। यही ITI PTI, यही ड्रिल, यही परेड, ये सारी सिखलाई अभी तक होती आ रही है। इस बार तो आप लोगों के लिए और अच्छा बदलाव हुआ है, और अच्छी सिखलाई हो रही है, और अच्छा ट्रेनिंग कराया जा रहा है। तो बच्चे घबराए नहीं, अनुशासन के साथ ट्रेनिंग करें, बहुत अच्छा लगेगा। जब धीरे धीरे मन लगने लगेगा, तो यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखें, अनुशासित रहें। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है, और मेहनत से ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। अपने घर परिवार का अपना सपना पूरा करिए। अपने इसके बाद ट्रेनिंग के बाद अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मौका मिलेगा तो और जगह अप्लाई करिए, और जगह अपना ज्वाइन करिए। तो यही कहना है साथियों, अपना अच्छे से ट्रेनिंग करिए। फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।